नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। दिल्ली में चुनाव का ऐलान हो चुका है। सियासी दलों के लिए सियासत चमकाने की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, क्योंकि दिल्ली में चुनावी मिसाइल का प्रक्षेपण 5 फरवरी 2025 को होना है। लिहाजा राजनीतिक दल अपने पुराने पड़े चुनावी अस्त्र में धार देने की तैयारी में जुट गए हैं। इसके लिए राजनीतिक दल अपने विरोधियों पर लगातार हमले बोल रहे हैं। इसी कड़ी में दिल्ली के सियासी दंगल में एक नया टर्मिनोलॉजी सामने आया है, जो पहले वाले टर्म को कम करने के लिए इस्तेमाल किया गया है। आज हम आपको अपनी स्पेशल रिपोर्ट में इस टर्मिनोलॉजी को एक्सप्लेन करेंगे, जिस पर दिन भर दिल्ली में राजनीति गरमाई रही। मोदी ने कभी अपने लिए घर नहीं बनाया। 2700 करोड़ रुपए का अपने लिए घर बनाने वाला, उसके मुंह से शीश महल की बातें अच्छी नहीं लगती। राजधानी दिल्ली में चुनावी लड़ाई। आप बीजेपी में जोर आजमाइश। नए टर्मिनोलॉजी पर दंगल हाई। दिल्ली में शीश महल वर्सेस राजमहल। दिल्ली में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। 5 फरवरी को वोटिंग है। दिल्ली की 70 सीटों की लड़ाई में आम आदमी पार्टी के लिए चुनौती कुर्सी बचाने की है, तो वहीं बीजेपी तकरीबन 3 दशक बाद सत्ता में वापस लौटने का सपना सजोए हुए मैदान में उतरी है। ऐसे में दिल्ली विधानसभा चुनाव दिल्ली के मतदाताओं के लिए बेहद खास है, क्योंकि इस बार के चुनाव में हर रोज नए टर्मिनोलॉजी सामने आ रही है। नई टर्मिनोलॉजी के इस्तेमाल से जनता पर इस बार कितना असर पड़ेगा, ये तो 8 फरवरी को नतीजा आने के बाद साफ हो पाएगा। आखिर ये शब्द कैसे आया, इसके बारे में विस्तार से बताते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले सीएम हाउस को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी में जुबानी जंग जारी है। बीजेपी केजरीवाल पर शीश महल बनाने को लेकर आरोप लगा रही है। बीजेपी का कहना है कि सीएम हाउस से गोल्ड प्लेटेड टॉयलेट सीट गायब है। बीजेपी के आरोप के बाद आम आदमी पार्टी के सांसद सीएम हाउस पहुंचे। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह का दावा था कि वो सीएम हाउस पर जारी विवाद का सच उजागर करेंगे, लेकिन ऐसा हो ना पाया। दरअसल सुरक्षा बलों ने आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज को 6 फ्लैगस्टाफ रोड स्थित सीएम आवास में जाने से पहले रोक दिया। पुलिस के साथ आप नेताओं की जमकर बहस हुई। इसके बाद दोनों नेता धरने पर बैठ गए। दरअसल बीजेपी के शीश महल वाले आरोप के जवाब में आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने मीडिया के साथ जाकर सच्चाई उजागर करने की बात कही थी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का झूठ आज पूरे देश के सामने उजागर हो गया। वो कहते थे इसमें सोने का टॉयलेट है मुख्यमंत्री आवास में, स्विमिंग पूल है, मिनी बार है, तो हम आप लोगों को लेके आए थे कि दिखा दे। आप देख रहे हैं इतनी पुलिस लगा के हमें रोक दिया गया। दरअसल दिल्ली में विधानसभा चुनाव के ऐलान से पहले ही पीएम मोदी ने सीएम आवास पर सवाल खड़े किए थे। उन्होंने आम आदमी पार्टी की सरकार को दिल्ली की आपदा कहा था। बीते 10 वर्षों से दिल्ली एक बड़ी आपदा से घिरी है। अन्ना हजारे जी को सामने करके कुछ कट्टर बेईमान लोगों ने दिल्ली को आपदा में धकेल दिया। शराब के ठेकों में घोटाला, बच्चों के स्कूल में घोटाला, गरीबों के इलाज में घोटाला, प्रदूषण से लड़ने के नाम पर घोटाला,
भर्तियों में घोटाला, ये लोग दिल्ली के विकास की बात करते थे, लेकिन ये लोग आपदा बनकर दिल्ली पर टूट पड़ी है। इसके बाद से ही बीजेपी शेष महल को मुद्दा बनाने में जुटी है। नतीजतन बीजेपी के प्रहार की वजह से दिल्ली का चुनाव सरकारी आवास के मुद्दे के इर्द गिर्द घूमने लगा है। ऐसे में आम आदमी पार्टी के गले की फांस बना शीश महल को लेकर अरविंद केजरीवाल की सेना इसकी काट में जुटी है। लिहाजा धरने के बाद आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह पीएम आवास की ओर अपना रुख करते दिखाई दिए। आप नेताओं ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आवास 27,000 करोड़ में बना है, लिहाजा पीएम आवास का सच भी जनता के सामने लाने की जरूरत है। हमने 10 मिनट का समय दिया है, पे आपको राजमहल ले चलेंगे। ये नहीं दिखाया, चले राजमहल दिखा दें 2700 करोड़ में जो बन रहा है। प्रधानमंत्री निवास पे ले जा रहे हैं तो हम उनके साथ चल रहे हैं। हम पुलिस के साथ कोई झगड़ा नहीं चाहते। पुलिस कह रही है दूसरे रूट से चलिए तो हम दूसरे रूट से चल रहे हैं। हाँ, पुलिस कह रही है कि हम आपको दूसरे रास्ते से लेके जा रहे हैं तो पुलिस के पीछे पीछे जा रहे हैं। अब हम लोग, आप भी आइए। आम आदमी पार्टी के राजमहल के सियासी दांव के बाद बीजेपी हमलावर हो गई है। बीजेपी नेताओं ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसकी कमान केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संभाली। उन्होंने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी के डीएनए में पाखंड है। शिवराज सिंह चौहान ने साफ कहा कि दिल्ली की लड़ाई शीश महल पर आ गई है। जनता आपके नाटक को अच्छी तरह से समझती है। इसके बाद बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने रही सही कसर निकाल दी। उन्होंने कहा कि जनता भ्रष्टाचार की इमारत की हकीकत से वाकिफ है। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि अपने को आम आदमी कहने वाले अरविंद केजरीवाल के विलासिता वाले शीश महल को इस बार नहीं बचा पाएंगे। खंड और नाटक आपके डीएनए में है। पहले भी पाखंड किया था कि हमें तो घर की जरूरत ही नहीं है, और अब घर के लिए लड़ाई हो रही है। नाटक और पाखंड किए जा रहे हैं। जनता इस नाटक को अच्छी तरह समझती है और पाखंड से तंग आ चुकी है। आपका असली चेहरा सामने आ गया। जिस प्रकार के घटनाक्रम और जिस प्रकार का भोंडा प्रदर्शन आम आदमी पार्टी के नेता सदन संसद में और एक मंत्री यानी नेता सदन श्री संजय सिंह और मंत्री श्री सौरभ भारद्वाज के द्वारा हुआ, वो जितना भी प्रयास कर लें, परंतु शीश महल जो केजरीवाल जी की विलासिता का स्मारक है और इट इज द म्यूजियम, इसे अब वो बचा नहीं सकते। दिल्ली की जनता को जिस निर्लज्जता के साथ लूटकर इस शीश महल का में अनेक प्रकार की सुख भोग की वस्तुओं का संग्रहालय बनाया गया, उस हकीकत से वो बच नहीं सकते। इसके बाद दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की भी शीश महल बनाम राजमहल की लड़ाई में एंट्री हुई। उन्होंने दिल्ली के सीएम आतिशी से 4 सवाल दागे। आइए आपको बताते हैं कि वीरेंद्र सचदेवा के वो कौन से 4 सवाल हैं। पहला सवाल, आतिशी मार्लेना बताएं 17 AV मथुरा रोड किसको आवंटित बंगला है। दूसरा सवाल, ये सच नहीं कि 17 AV मथुरा रोड से तत्कालीन मुख्यमंत्री स्वर्गीय शीला दीक्षित ने 1998 से 2004 तक सरकार चलाई थी, तो आतिशी मार्लेना क्यों नहीं चला सकती। तीसरा सवाल, आतिशी बताएं 2015 से 2024 तक अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री थे, तो फिर 6 फ्लैग स्टाफ रोड को मुख्यमंत्री आवास घोषित क्यों नहीं किया गया। चौथा सवाल, आतिशी मार्लेना बताएं कि 17 AV मथुरा रोड बंगलों को जो उनको आवंटित है उसमें कौन रहता है। चलिए अब आपको फ्लैशबैक में लिए चलते हैं। आखिर बीजेपी अरविंद केजरीवाल के शीश महल को लगातार सियासी मुद्दा क्यों बना रही है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने रोहिणी में एक सभा में केजरीवाल के शीश महल का मसला उठाया। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने भी शीश महल को लेकर केजरीवाल पर निशाना साधा। जवाब में केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी पर महंगी चीज इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। साथियों, देश भली भांति जानता है कि मोदी ने कभी अपने लिए घर नहीं बनाया।
लेकिन बीते 10 वर्षों में 4 करोड़ से अधिक गरीबों के घर उनका सपना पूरा किया है। मैं भी कोई शीश महल बना सकता था, लेकिन मेरे लिए तो मेरे देशवासियों को पक्का घर मिले, यही एक सपना था। 2700 करोड़ रुपए का अपने लिए घर बनाने वाला, 8400 करोड़ रुपए के हवाई जहाज में घूमने वाला, 10 लाख रुपए के सूट पहनने वाला व्यक्ति, उसके मुंह से शीश महल की बातें अच्छी नहीं लगती। मैं व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप में नहीं जाना चाहता, मैं गाली गलौज की राजनीति नहीं करता, मैं व्यक्तिगत आक्षेप नहीं करता, ये मैं भी कर सकता हूं। मैंने काम इतने किए हैं 10 साल के अंदर, मैं अपने कामों की राजनीति करना चाहता हूं, गाली गलौज की राजनीति मैं नहीं करता। कहते थे हम सरकारी गाड़ी नहीं लेंगे, सरकारी बंगलो नहीं लेंगे, एक नए प्रकार की राजनीति का आगाज करेंगे। एक बंगलो से पेट नहीं भरा, 2 बंगलों से पेट नहीं भरा, 3 बंगलों से पेट नहीं भरा, 4 बंगलों से पेट नहीं भरा, 50,000 गज एक शीश महल बनाया दिल्ली वासियों के 45 करोड़ के खर्चे से। और केजरीवाल जी, आपको इसका हिसाब देना पड़ेगा, दिल्ली की जनता को हिसाब देना पड़ेगा। किसके पैसे से 6 करोड़ के डिजाइनर मार्बल लगाए आपने? किसके पैसों से 6 करोड़ के मोटराइज पर्दे लगाए? किन के पैसों से 70 लाख के खोलने के लिए खड़ा ना होना पड़े ऐसे ऑटोमेटिक दरवाजे लगाए? किसके पैसों से 16 स्मार्ट टीवी 64 लाख रुपए के लगाए? किसके पैसे से? बहरहाल दिल्ली में चुनावी दंगल का नैरेटिव अब सेट हो चुका है। लड़ाई शीश महल बनाम राजमहल तक आ पहुंची है। देखना है कि किसके सियासी मिसाइल की ताकत राजधानी चुनाव की जंग में असरदार साबित होती है। लेकिन ये मुद्दा तो रहेगा, क्योंकि दिल्ली में वोटिंग 5 फरवरी को होनी है। लिहाजा बीजेपी और आम आदमी पार्टी अपने महल वाले मिसाइल का जमकर इस्तेमाल करेगी। न्यूज इंडिया के लिए भानु प्रकाश की रिपोर्ट। एक कहावत है जो बहुत ही फेमस है और आज हम जिस मुद्दे की डिटेल आपके सामने रख रहे हैं उससे बिल्कुल मिलती जुलती है। 9 की लकड़ी और 90 खर्च। कुछ ऐसा ही दिल्ली का शीश महल है जो पहले एसीएम आवास हुआ करता था, लेकिन अब उसकी पहचान शीश महल से होने लगी है। उसके रेनोवेशन पर खर्चा अगर आप सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि उसे शीश महल आखिर क्यों कहा जा रहा है। हम ये कहावत क्यों कह रहे हैं, क्यों आपको समझा रहे हैं। दरअसल रेनोवेशन की जो लागत है, जो खर्चा है, यानी कि एक्चुअल कॉस्ट, वो है 7 करोड़ 90 लाख, यानी कि तकरीबन 8 करोड़ रुपए, और जो खर्च हुआ है वो है 33 करोड़ रुपए। इतने महंगे शीश महल को अब लेकर अरविंद केजरीवाल आखिर कैसे और क्यों फंसे हुए हैं, इसे समझिए हमारी इस रिपोर्ट के जरिए। देखिए, मोदी ने कभी अपने लिए घर नहीं बनाया। 2700 करोड़ के प्रधानमंत्री जी के आवास पे और 8,500 करोड़ के हवाई जहाज पे और 10 लाख के सूट पे कोई रिपोर्ट आई। शीश महल शराब घोटाला केजरीवाल को टेंशन में डाला। सत्ता, शराब और शीश महल, दिल्ली का मेन मुद्दा करप्शन। 29 लाख की टीवी पर सत्ता के महंगे पिक्चर। पर्दे में फंसे केजरीवाल, शीश महल ने किया बवाल। बीजेपी वर्सेस आप, बयान, आरोप, करप्शन और दबाव। अपने चेहरे से जो जाहिर है उसे छिपाए कैसे, तेरी मर्जी के मुताबिक नजर आए कैसे।
घर सजाने का तस्वुर तो बाअदब का है, पहले ये तो तय हो कि इस घर को बचाए कैसे। दिल्ली की सियासत में इस वक्त जो घर पिस रहा है वो है अरविंद केजरीवाल का शीश महल, और शीश महल इस वक्त आरोपों की धूल में लिपट चुका है। कैग की रिपोर्ट ने उसके शीशे से जो धूल साफ की तो पता चला कि शीशा ही बहुत महंगा है। घर को सजाने और संवारने के चक्कर में अब केजरीवाल को सूझ नहीं रहा कि इस घर को बचाए कैसे। 3 जनवरी को पीएम मोदी ने कहा था कि मैं भी चाहता तो एक शीश महल बनवा सकता था। फिर उसके बाद आई कैग की रिपोर्ट जिसने शीश महल पर लगा शीशा ही उतार दिया। साथियों, देश भली भांति जानता है कि मोदी ने कभी अपने लिए घर नहीं बनाया। लेकिन बीते 10 वर्षों में 4 करोड़ से अधिक गरीबों के घर उनका सपना पूरा किया है। मैं भी कोई शीश महल बना सकता हूं। अब समझिए कि इस कैग की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में सीएम आवास का जो रेनोवेशन होना था, एक्चुअली वो 7 करोड़ 90 लाख में होना था। मतलब लगभग 8 करोड़ तक पूरा रेनोवेशन हो जाना चाहिए, लेकिन खर्च हुए 33 करोड़ रुपए। यानी कि 8 करोड़ लगने थे और खर्च हुए 33 करोड़ रुपए, यानी 9 लकड़ी 90 खर्च। अब इस रिपोर्ट में बंगले में हुए फिजूल खर्चे के बारे में ऐसे दावे किए जा रहे हैं, ऐसे खुलासे किए गए कि सुनकर किसी को भी हैरानी हो। कैग की रिपोर्ट में कहा गया है कि सीएम आवास में 88 इंच का एक ओलेड टीवी लगाया गया है, जिसकी कीमत 28,90,000 रुपए है। मतलब 29 लाख का एक टीवी। इसके अलावा 10 ऐसे ओलेड टीवी खरीदे गए हैं, उन पर 43,90,000 रुपए खर्च हुए। मतलब 44 लाख में और टीवी खरीदे गए। गिनतियों पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये सब गिनतियों का ही खेल है। जकूजी और स्पा पर 19.5 लाख रुपए खर्च हुए। वहीं 10 बेड और सोफा पर कुल 13 लाख रुपए पानी की तरह बहाए गए। फ्रेंच मल्टी डोर रेफ्रिजरेटर पर कुल 3,20,000 रुपए खर्च हुए। माइक्रोवेव ओवन 1,08,000 रुपए का लगवाया गया। 2 स्टीम ओवन भी लगवाए गए, जिसकी कीमत 6.5 लाख रुपए है। वहीं ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन भी लगवाई गई, जिसकी कीमत 1,90,000 रुपए बताई जा रही है। पहले भी कुछ डिटेल्स आई थी और अब कैग की रिपोर्ट आई, जो कि ऑथेंटिक है। मतलब इसके लिए फिलहाल सोर्स मांगने की तो जरूरत नहीं होनी चाहिए। अब इसे लेकर बीजेपी ने फिर से गियर बढ़ा दिया है। दिल्ली सरकार में ये काम कर रहे थे कि कैसे ये शीश महल तैयार होगी, तो शीश महल तैयार हो गया। अब फाइनल पेमेंट कितना दिया गया, मैंने आपको कहा 7 करोड़ एस्टिमेशन, वो 62 लाख 61 लाख हम पॉइंट वाला छोड़ देते हैं। 7 करोड़ एस्टिमेशन, 8 करोड़ का टेंडर हुआ, और उसके बाद जो पेमेंट दी गई 2022 में वो है 33 करोड़ 66 लाख 66 लाख 33 करोड़ 66 लाख 33 करोड़ 66 लाख रुपीस। कहां 7 लाख का एस्टिमेट, 7 करोड़ का एस्टिमेट, और कहां 33 करोड़ दिया गया है। मतलब जो एस्टिमेटेड कॉस्ट 7 करोड़ का था, उससे 342.31% अधिक पेमेंट किया गया, और जो टेंडर्ड अमाउंट था 8 करोड़ का, उससे 290.49% का ऊपर पेमेंट किया गया। आप सोचिए, इतना घोटाला तो हमने कहीं नहीं सुना होगा, वो भी एक हवेली के पीछे। अरविंद केजरीवाल जी के शीश महल के पीछे
इस प्रकार का घोटाला। बीच में जब दिल्ली की जनता ऑक्सीजन के लिए तड़प रही थी, अपने लोगों को खो रही थी और चारों तरफ त्राहिमाम मचा हुआ था, उस समय अरविंद केजरीवाल इस भ्रष्टाचारी शीश महल के एस्टीमेट पर साइन कर रहे थे, वर्क ऑर्डर पास कर रहे थे। तो आप समझ लीजिए कि ये कितना गिरा हुआ आदमी है कि जिस समय उसको दिल्ली की सेवा करनी थी, ये अपनी अय्याशी का मकान बनाने में लगा था, अपना शीश महल बनाने में लगा था। और 2022 तक की जो रिपोर्ट आई है, ये रिपोर्ट ये बताती है कि 2022 तक सीएजी ने जो कागज निकाले हैं, किसी सरकारी डिपार्टमेंट से परमिशन नहीं ली गई इसको बनाने की, और जितनी अनियमितताएं की गई इसको बनाने में, वर्क ऑर्डर जो पास किए गए, वर्क ऑर्डर एक बार पास होने के बाद फिर उसका ऑल्टरनेटिव एक वर्क ऑर्डर और बनाया गया कि किसी तरह से पैसा कमाया जाए। इन्होंने अंधेरगर्दी मचाई इसको बनाने में। एक प्लॉट होता था तो 3 प्लॉट अगल बगल के जोड़ के उसमें पेड़ काटे गए, सब कुछ किया गया। 4 प्लॉटों को जोड़ के ये आलीशान भ्रष्टाचार का म्यूजियम अरविंद केजरीवाल ने बनाया है शीश महल। इससे पहले दिल्ली बीजेपी ने सरकारी रिपोर्ट के हवाले से दावा किया था कि दिल्ली के सीएम हाउस के रेनोवेशन के लिए कुल 44.78 करोड़ रुपए खर्च किए गए। असल में इसके लिए 43.70 करोड़ रुपए जारी किए गए थे। इसमें इंटीरियर डिजाइन और डेकोरेशन पर ही 11.30 करोड़ रुपए खर्च किए गए। तब केजरीवाल के बंगले के लिए सितंबर 2020 से जून 2022 के बीच 6 किश्तों में पैसा जारी किया गया था। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।